जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में फिजिक्स के अंतर्गत दूरी तथा विस्थापन के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे इनकी परिभाषा क्या होती है और देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे इन्हीं के आधार पर चाल और वेग क्या होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है। इन सभी के बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दूरी और विस्थापन की परिभाषा क्या है और ये होती कैसे है। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ एक चित्र बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्थिति ए है तथा दूसरी स्थिति क्या है, बी है। मान लेते हैं ये आपका घर हो गया, ये आपके फ्रेंड का घर हो गया। तो आपके घर से आपके फ्रेंड के घर पे जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, दो रास्ते। एक क्या हो सकता है, एकदम सीधा चला जाए, दूसरा क्या हो सकता है, घूमते हुए जाए, ठीक है। तो कितने रास्ते, हमको कहीं भी जाने के कितने रास्ते मिल सकते हैं, दो रास्ते। एक सीधा रास्ता मिल सकता है, दूसरा कैसा, ऐसा घूमता हुआ रास्ता मिल सकता है, ठीक है। अब इन्हीं रास्तों को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी और विस्थापन कहा जाता है। अब किसको दूरी कहते हैं, किसको विस्थापन कहते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका घर हो गया, ये आपके फ्रेंड का घर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हमको जाना है, तो एक सीधा रास्ता है, एक कैसा रास्ता यहाँ दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिख रहा है। अच्छा, जो सीधा रास्ता है ये कैसा रास्ता होगा, छोटा रास्ता होगा, क्योंकि जब इस पे जाएंगे और इस पे जाएंगे, इन दोनों की दूरी को जब मापन करेंगे, लंबाई का मापन करेंगे, तो इसका जो ये वाला मापन आएगा ये क्या आएगा, कम आएगा। इसकी तुलना में ये क्या होगा, कम ही होगा। बात समझ में आएगी नहीं, यानी ये बड़ा होगा, ये कैसा होगा, छोटा होगा। अच्छा, जो छोटा होता है उसे हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके और आपके फ्रेंड के बीच के घर का क्या है, रास्ता है। तो रास्ते को क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दो रास्ते हैं। ये वाला जो रास्ता है सबसे छोटा रास्ता है और ये वाला जो रास्ता है बड़ा रास्ता है। अच्छा, इससे छोटा कोई रास्ता हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी दूरी तो यही है। अब इससे ज्यादा कम दूरी नहीं हो सकती। बस समझ में आ रहा है नहीं, यानी इससे कम लंबाई नहीं हो सकती। तो जो सबसे कम लंबाई वाली है उसी को क्या कहते हैं, लघुत्तम पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम पथ। यानी आपके और आपके फ्रेंड के बीच के घर का जो रास्ता है, जो सबसे कम दूरी वाला रास्ता है, उसे ही क्या कहते हैं, लघुत्तम पथ कहा जाता है। और लघुत्तम पथ की जो लंबाई होती है, जैसे इसकी लंबाई का मापन किया, हम मान लेते हैं ऐसा कि इसकी लंबाई कितनी आई, 10 मीटर आई। कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ऐसे तो इसको देखेंगे, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है इसकी तो लंबाई इससे तो ज्यादा ही आएगी। इसका मतलब मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी आएगी, 15 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो सीधी लंबाई है कितनी है, 10 मीटर है। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा है घूमते हुए जा रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई, ठीक है। अब इसी 10 मीटर को क्या कहते हैं, लघुत्तम पथ कहते हैं। लघुत्तम पथ की जो लंबाई है, इसी लंबाई को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे, कहेंगे दो स्थितियों के बीच के लघुत्तम पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन की परिभाषा आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या होता है, कहेंगे दो बिंदुओं के बीच के लघुत्तम पथ की लंबाई जो होती है उसे ही विस्थापन कहा जाता है। बात समझ में आएगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है बीच बीच में यहाँ घर भी हो, मान लेते हैं ये आपका और ये आपके फ्रेंड का घर है, तो बीच में तो ऐसा हो सकता है किसी और का घर हो, ठीक है। तो ये तो हमने माना है कि सीधा रास्ता है, सीधी दूरी है, लेकिन वास्तव में जो रास्ता बना होता है टेढ़ा मेढ़ा ही बना होता है। आप कहीं भी जाएंगे ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही रास्ता हमेशा मिलेगा। वास्तव में अधिकतर क्या मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा ही रास्ता मिलता है। तो वास्तव में जो रास्ते होते हैं यानी पथ होता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक पथ कहते हैं। बस समझ में, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो वास्तव में रास्ता बना हुआ ये रास्ता है, इसी रास्ते को क्या कहते हैं, वास्तविक पथ कहते हैं। अब इसकी जब लंबाई को मापन किए हम लोग 15 मीटर आया, ये जो 15 मीटर है इसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बस समझ में। अब इसकी परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा क्या होती है, दो स्थितियों के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं। पहला क्या था, विस्थापन किसे कहते हैं, तो कहेंगे लघुत्तम पथ की लंबाई को ही विस्थापन कहा जाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच के लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। ये तो इनकी परिभाषा हो गई। अब इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो इन दोनों में जो अंतर होता है आइए उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं।
हम यहाँ बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, पॉइंट 1 यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इसके पहले पॉइंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, जो सीधा रास्ता है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता मिला है, मान लेते हैं इधर से यहाँ जाना है। ठीक है, ए से बी तक जाना है, तो ये रास्ता दिशा तो यही होगा कि नहीं, सीधा रास्ता है तो दिशा यही होगा। बात समझ में? और जो ये वास्तविक पथ है यानी जिसको दूरी कहते हैं, दूरी में देखिए कभी ऊपर तो कभी सीधा जा रहे हैं, कभी फिर ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं कि नहीं, यानी हर क्षण क्या हो रहा है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो जिसकी दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं और जिसकी दिशा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो लघुत्तम पथ की जो लंबाई होती है उसे विस्थापन कहते हैं। तो ये जो रास्ता है ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो सदैव जो विस्थापन होता है एक कैसी राशि हो जाएगी, ये जो विस्थापन होगा एक सदिश राशि हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यानी इसके जाने की क्या है, एक निश्चित दिशा है, इसलिए जो विस्थापन होगा एक सदिश राशि होगी। अब जो वास्तविक पथ की लंबाई है उसे दूरी कहते हैं और दूरी में देख रहे हैं हमेशा ये दिशा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यानी जो दूरी होता है ये क्या होता है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इनकी जो दिशा होती है फिक्स नहीं होती है, इसलिए दूरी को क्या कहते हैं, अदिश राशि, और विस्थापन को क्या कहते हैं, सदिश राशि। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, अच्छा देखिए विस्थापन में दिशा है, दिशा होने का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये माध्य स्थिति है, कभी इधर जा रहे हैं माध्य स्थिति से तो कभी इधर जा रहे हैं, यही तो हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इधर गए हैं तो इधर का पॉइंट मान लेते हैं प्लस है, तो इधर वाला कैसा होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दिशा को भी तो बता रहा है। दिशा का मतलब अगर इधर प्लस है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, माइनस होगा। यानी ये जो विस्थापन होता है प्लस माइनस, और कभी कभी बीच में भी आ सकता है, और प्लस माइनस क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी ये विस्थापन दूसरे पॉइंट में क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। परंतु जो दूरी होता है ये कभी प्लस माइनस और शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी तो कोई दिशा ही नहीं है, तो दिशा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, प्लस माइनस से कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए जो दूरी होता है, अगर दूरी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, तो ये कभी ना तो कभी भी ये ना तो धनात्मक हो सकता है, ना ऋणात्मक, ना ही शून्य हो सकता है। समय के साथ ये जरूर परिवर्तन होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो इसके मान में जो लिखेंगे हम कभी ना प्लस में लिखेंगे, ना माइनस में, ना शून्य। शून्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये समय के साथ चल दिया है, मान लेते हैं 1 सेकंड में हम यहाँ पर आए हैं, टी बराबर कितना लिख देते हैं, 1 सेकंड। अगर यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ दूरी तय की है कि नहीं, जाहिर सी बात तय की है। ठीक है, अच्छा विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम गए हैं, कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं +4 है। ठीक है, ये किधर गए हैं, इस दिशा में। इस दिशा में जाने का मतलब क्या है, प्लस है। अब इसी रास्ते से हम लोग वापस आ गए, इसी रास्ते से कहाँ चले आए, वापस आने का मतलब ये वाली जो दिशा है किसको दर्शाएगी, -4 को। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे जहां थे वहीं पर आ गए कि नहीं, तो +4 और -4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दूरी देखा जाए तो दूरी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए +4 और यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो क्या इसमें प्लस माइनस लिखा जाता है, जस्ट अभी बताए हैं दूरी में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं इसके बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4, और फिर वापस 4 आया है तो +4 बराबर कितना हो गया, 8। तो देखिए यहाँ दूरी क्या हो गया, 8 हो गया। विस्थापन क्या हुआ था, 0, लेकिन दूरी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो दूरी होता है ये कभी प्लस माइनस या 0 नहीं हो सकता। अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो कभी शून्य नहीं होगा। और जो विस्थापन होता है इसमें समय के साथ अगर परिवर्तित होता है तो शून्य भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आएगी ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में ये है, जैसे वास्तविक बस मान लेते हैं दो फ्रेंड हैं, मान लेते हैं ऐसे दो दोस्त हैं। ठीक है, एक का घर, ये रोड है, एक का घर यहाँ है, दूसरे का घर यहाँ है। यानी रोड के इस साइड पहले का घर है, रोड के इस साइड दूसरे का घर है। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे ये अगर मान लेते हैं रोड है, ऐसे ही एक दोस्त का घर यहाँ है, मान लेते हैं ये ए है, दूसरे दोस्त का घर यहाँ है, मान लेते हैं ये क्या है, बी है। ठीक है, आमने सामने है घर, कैसा है, सामने सामने, एकदम आमने सामने। अगर इस फ्रेंड को इसके घर जाना है कैसे जाएंगे, सीधा जाएंगे, और इसको अगर इधर जाना है कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है,
यानी एक सीधा ही रास्ता है, यहाँ कोई ऐसा वास्तविक रास्ता नहीं है। जो वास्तविक रास्ता है वही लघुत्तम रास्ता भी है। यानी जो यहाँ देख रहे हैं हम लोग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था जिसको वास्तविक पथ कहते थे, और जो सीधा रास्ता था जिसको लघुत्तम पथ कहते थे, यहाँ पर क्या है, केवल एक ही रास्ता है जो सीधा रास्ता है। यानी कह सकते हैं वास्तविक पथ और लघुत्तम पथ दोनों क्या है, एक ही है। यानी कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी ये कभी कभी क्या हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी जस्ट यहाँ बताए हैं, हम लोग यहाँ पर गए हैं फिर वापस आए हैं तो विस्थापन 0 हो गया, और यहाँ पर गए हैं यहाँ वापस आए हैं तो दूरी कितना हो गया, 8 हो गया। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ 0 है यहाँ 8 है, यानी दूरी बड़ा है और विस्थापन क्या है, छोटा है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दूरी और विस्थापन समान तो होते ही होते हैं। यहाँ और भी कंडीशन बनता है कि दूरी सदैव क्या हो सकता है, सदैव अगर पॉसिबल है तो ये बराबर भी हो सकता है, और सदैव क्या होगा, विस्थापन से बड़ा ही होगा। यानी जो दूरी होता है, यहाँ लिखेंगे जो दूरी होता है यह बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, विस्थापन से। बात समझ में आया कि नहीं। अगर वास्तविक पथ और लघुत्तम पथ दोनों एक ही हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि जो विस्थापन होता है दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। यानी विस्थापन दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। यानी उल्टा कह सकते हैं दूरी विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अगर इसका उल्टा देखा जाए, इसका और अपोजिट देखें, यानी विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे देखिए यहाँ ये विस्थापन है, ये दूरी है, तो दूरी यहाँ बड़ा है कि नहीं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यहाँ कितना आया, 15 मीटर, और ये जो लघुत्तम पथ है इसे कितना आया है, 10 मीटर। यानी ये सदैव कैसा होगा, छोटा ही होगा। यानी जो विस्थापन होता है दूरी से सदैव कैसा होता है, छोटा ही होता है। ऐसे ही बहुत सारे अंतर इन दोनों में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये चित्र समझ में आ रहा है, यानी कि परिभाषा समझ में आई है, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं चाल और वेग क्या होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इनकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं, यहाँ लिखा गया है चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। अगर आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि दोनों एक ही चीज होते हैं, चाल और वेग एक ही होते हैं, तो ये कभी एक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे दूरी और विस्थापन कभी एक नहीं होते हैं, वैसे ही चाल और वेग क्या होते हैं, ये भी कभी एक नहीं होते हैं। अच्छा, वहां बराबर तो हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि दूरी ही विस्थापन है, विस्थापन ही दूरी है, ये नहीं कह सकते। दोनों की परिभाषा अलग अलग होती है। ठीक है, दूरी की परिभाषा क्या थी, तो बताए थे वास्तविक पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, और विस्थापन किसे कहते हैं, ये भी बताए थे। क्या बताए थे कि लघुत्तम पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ऐसे इन दोनों की परिभाषा क्या होती है, अलग अलग होती है, इनका फार्मूला भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो कभी इन दोनों को हम एक नहीं कह सकते। बात समझ में आए कि नहीं। आइए देखते हैं, चाल बराबर क्या लिखा गया है, दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या लिखा गया है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, यानी चाल में दूरी होता है और वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है। यहां से देखेंगे, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या होगी, कहेंगे दूरी के समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, तथा विस्थापन के समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अच्छा, किसी चीज का अगर बटे समय लिखा गया तो उसको कहते हैं समय दर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंतर्गत जो भी परिभाषाएं पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग उसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, यानी किसी चीज का अगर बटे समय लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, समय दर कहेंगे। ठीक, तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा गया है, दूरी बटा समय, यानी अगर चाल की परिभाषा देखेंगे तो क्या कहेंगे, दूरी के समय दर को चाल कहते हैं, और यहाँ वेग में क्या लिखा गया, विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन के समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। बात समझ में आया, ये तो इनकी परिभाषा हो गई। अच्छा, इनकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है, क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए। जैसे समय का मान हम 1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 1। यहाँ भी समय का मान कितना रख देते हैं, 1। तो यहाँ से जब निकालेंगे किसी भी अंक में, जैसे यहाँ है मान लेते हैं 3/1 है, तो 3 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। वैसे यहाँ भी देखेंगे दूरी में 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे दूरी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। समय कितना लिए हैं, 1 सेकेंड लिए हैं, यहाँ लिख देंगे एट t इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड। ऐसे यहाँ लिखेंगे एट t इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड है। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से दूसरी परिभाषा क्या बनती है, लिखेंगे
परिभाषा देखेंगे यहाँ से हो सकती है, यानी एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी यहाँ जो भी विस्थापन होगा, 1 सेकंड में जो भी विस्थापन होगा उसे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। यहाँ 1 सेकंड में जो भी दूरी तय किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो यहाँ कितनी परिभाषा बनती है, 2 परिभाषा यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। परिभाषा क्या है, पहली परिभाषा है दूरी के समय दर को चाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ पहली परिभाषा, वेग की पहली परिभाषा क्या हो जाएगी, कहेंगे विस्थापन के समय दर को वेग कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहा जाता है। बात समझ में। इनका जो मात्रक होता है, इनका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का जो मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है, बीच में बटा है तो प्रति लगा देंगे। ऐसे वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, इतना चीज समझ में आया, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ हम लोग अगर परिभाषा देख लेंगे, दूरी के समय दर को चाल कहा जाता है, एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं। वेग में क्या हो जाएगा, विस्थापन के कह देंगे, विस्थापन के समय दर को वेग कहते हैं तथा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। इनका मात्रक, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब आइए इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। अंतर क्या है, अभी जस्ट बताए थे। अंतर ये था, जो दूरी में अंतर है वही अंतर किसमें होता है, चाल और वेग में अंतर होता है। कैसे, यहाँ देखिए दूरी है, यहाँ देखिए विस्थापन है। समय का मान हमने कितना ले लिया, 1 सेकंड, तो समय खत्म हो गया। यहाँ दूरी बचा, यहाँ विस्थापन, यानी जो अंतर दूरी और विस्थापन में होगा वही अंतर चाल और वेग में होगा। दूरी क्या था, अदिश राशि, इसलिए चाल क्या हो जाएगा, अदिश राशि। दूरी सदैव विस्थापन से क्या होता था, बड़ा होता था, या कभी कभी बराबर भी होता था, लेकिन सदैव अक्सर यही होता है कि बड़ा होता है। इसलिए जो चाल होगा वेग से सदैव क्या होगा, बड़ा ही होगा। और क्या देखे थे इसमें, और देखे थे ये दोनों कभी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसे चाल और वेग आपस में कभी कभी क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी परिभाषा अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक हो गए बराबर हो गए, तो इनका मान केवल बराबर हो सकता है, इनकी परिभाषा एक नहीं हो सकती है। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देख लिए, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिटेल से समझ लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।